हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो यहाँ पे ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो हमको ये फिल करनी है। तो जैसे ईडी के इक्वल में क्या आएगा, डीसीबी के इक्वल में क्या आएगा, ओसी के इक्वल में क्या आएगा, डीएबी में सम और सी डी ए का सम क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि पैरेललोग्राम में होता क्या है। पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक पैरेललोग्राम है और इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपोजिट साइड्स कैसी होती है, पैरेलल होती है। नंबर 1 क्या याद रखेंगे, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ए बी और डी सी अपोजिट साइड है। और यहाँ पे ए डी और बी सी ये दोनों अपोजिट साइड है। तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। और पॉइंट नंबर 1 में क्या हमने ये सीखा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। ए बी इक्वल में क्या होगा, सी डी, और ए डी के इक्वल में क्या होगा, बी सी। तो अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। अब पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों अपोजिट है। तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जितना ए होगा उतना ए होगा। और डी और बी इक्वल है, तो डी और बी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। और इसके बाद में एडजेसेंट एंगल, जैसे लगातार दो एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी दोनों कंटिन्यूअस है ना, लगातार है ना। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या याद रखेंगे, इनके जो डायगोनल्स है ना, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पे कट हो रहा है तो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। ओ सी के इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ ए। तो अब हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया है क्या क्या होता है। तो हम इन्हें फिल करेंगे और उनकी डेफिनेशन भी साथ में ही लिखना है। यहाँ पे ईडी के इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ईडी क्या है, ए साइड है ना। इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए वाली, बी सी। तो बी सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ईडी के इक्वल में क्या होगा, बी सी। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे डी सी बी देखते हैं, एंगल डी सी बी। तो डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, क्योंकि यहाँ पे हम मिड को देखेंगे। मिड में क्या है, सी। तो यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, सी। तो इसके अपोजिट में कौन सा होगा, ए। तो ए एंगल इसका इक्वल हो जाएगा। तो क्या बनाएंगे, डी ए बी। तो क्या हो जाएगा, डी ए बी। तो इस क्या क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। 2 पॉइंट हो गए। अब हम ओ सी देखेंगे। ओ सी क्या है, ये इतना है। ओ सी क्या है, ये है डायगोनल। और ओ सी के इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ ए। ओ सी के इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके डायगोनल
ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी और एंगल सी डी ए का सम कितना होता है। तो पहले देखते हैं डी ए और बी। डी ए बी कौन सा है, ए, और यहाँ पे क्या है, सी डी ए। तो सी डी ए कौन सा है, सी डी ए। तो सी डी ए, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं और इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड, और वन एंगल गिवन है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं ना। तो क्या एंगल के बारे में पढ़ा था, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप 100 के अपोजिट एंगल में क्या होगा, बाई, तो बाई कितना हो जाएगा, 100। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना पड़ा था, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, यहाँ पे बाई के इक्वल में क्या हो जाएगा, 100। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। कैसा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो y कितना हो गया, 100। तो 1 पॉइंट ये याद रखने वाला है, y कितना हो गया, y कितना हो गया, 100। अब हम y फाइंड हो गया, तो y के इक्वल अपोजिट तो यही है। अब हम एडजेसेंट एंगल देखेंगे। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, x प्लस 100 कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं, ये कितना है, x, और ये कितना है, 100। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है कि सम ऑफ। तो यहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये हम पहले से जानते हैं। तो अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -100 हो जाएगा। तो x इक्वल में 80 डिग्री हो जाएगा। तो x कितना हो गया, 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमें x कितना मिल गया, 80 डिग्री। x से अपोजिट में क्या है, z। तो x और z इक्वल एंगल होंगे। तो x और z कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। कैसे है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
तो यहाँ पे एक्स और जेड इक्वल है, तो यहाँ पे जेड एक्स कितना आ गया 80 डिग्री, तो हम बता सकते हैं तो जेड भी 80 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे हेंस में लिख सकते हैं एक्स 80 डिग्री, वाई 100 डिग्री और जेड कितना आ गया 80 डिग्री। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड को फाइंड कर दिया। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाई को इक्वल किया है, वाई इक्वल 100 किया क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और यहाँ पे हमने एक्स प्लस 100 किया क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक्स और जेड को इक्वल कर दिया क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एक्स पहले से फाइंड कर ले चुके हैं 80 डिग्री, तो यहाँ पे जेड भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एक्स वाई और जेड फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे एक्स है, तो हम 50 और एक्स को सम कर लेते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल का सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा 80, वी नो दैट। यहाँ पे जी क्यों इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एक्स इक्वल में 180 डिग्री और 50 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -50 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया 130 डिग्री, तो एक्स के अपोजिट में क्या होगा वाई, तो एक्स और वाई अपोजिट में हो जाएगा, तो एक्स कितना है 130 डिग्री, तो वाई कितना हो जाएगा वाई भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एक्स और एंगल वाई अपोजिट है, इक्वल है, तो इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होता है इक्वल, तो एक्स 130 डिग्री है तो वाई भी 130 डिग्री हो जाएगा। एक्स फाइंड हो गया, वाई फाइंड हो गया। अब हम जेड को देखते हैं, जेड को कैसे फाइंड करेंगे। तो जेड तो एक्सटीरियर है, तो हमें तो यहाँ पे जेड एक्सटीरियर है, लेकिन यहाँ पे 50 के अपोजिट में तो ये इंटीरियर वाला होगा ना। तो हम यहाँ पे इंटीरियर में कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं एन, क्या मान लेते हैं एन। तो हम 50 और एन को अपोजिट कर देंगे, तो एन कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गए, क्या हो गए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे ये एन हो गया, एन कितना हो गया 50, और एन और जेड का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी एंगल होता है तो एक सीधी लाइन पे लीनियर लाइन पे कोई भी एंगल बनते हैं, तो दोनों एंगल का सम जोड़ेंगे। यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एन एंगल एन प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एन तो हम पहले से जानते हैं कितना है 50 डिग्री, प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम 50 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री -50 डिग्री,
50 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल में 180 डिग्री। 50 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -15 हो जाएगा, तो जेड कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो हमने जेड भी फाइंड कर दिया, एक्स फाइंड हो गया, वाई फाइंड हो गया, जेड फाइंड हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जेड कितना हो गया 180 डिग्री। और जेड को फाइंड करने का एक तरीका और है, वो क्या होता है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है, तो एक्स और जेड कैसा होगा इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? ऐसे, यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो हम एक्स के इक्वल में जेड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये फिगर्स दिया हुआ है, ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम ही है। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों कैसे होते हैं सम, क्योंकि यहाँ पे एक क्रॉस हो रहा है, डायगोनल्स कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे, अब इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एक्स 90 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। तो हम वी नो दैट, तो एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एक्स कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें यहाँ पे एक ही ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, एक्स 30 और वाई। यहाँ पे हमें एक्स मालूम हो गया, एक्स कितना है 90 डिग्री। तो हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे। क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, तो कितना होता है 180 डिग्री। क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल विच 180 डिग्री। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे एक्स पहले से फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस 90 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। तो वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। वाई इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर वाई फाइंड हो गया, यहाँ पे एक्स फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है जेड। तो जेड को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एक सीधे लाइन हो रही है, लाइन के ये एक तरफ है और यहाँ पे बाई दूसरी तरफ बन रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो जाएगा बाई के इक्वल में क्या हो जाएगा जेड। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे वाई के इक्वल में क्या हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे वाई और जेड कैसे होते हैं इक्वल, वाई और जेड कैसा हो जाएगा इक्वल। तो वाई हम पहले से फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, तो जेड कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे जेड भी पता चल गया। तो हमने यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और जेड तीनों की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार इसे आप देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और हम इसे देखते हैं, यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम अपोजिट एंगल देखते हैं। तो अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं। तो ये वाई के अपोजिट में क्या है 80 डिग्री। तो हमें सबसे पहले वाई कितना फाइंड हो गया 80 डिग्री।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट। तो वाई कितना हो गया 80 डिग्री। तो वाई फाइंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। वाई कितना हो गया 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल देखते हैं। एक्स और वाई का सम कर दिया। एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये वर्टिकली सॉरी एडजेसेंट एंगल है। कैसा है? एडजेसेंट एंगल। तो अभी हम पहले बता चुके हैं एडजेसेंट एंगल का क्या सम कितना होता है 80 डिग्री 180 डिग्री। तो वाई फाइंड हो चुका है। तो एक्स प्लस 80 अपॉन इक्वल में 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल में 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एक्स कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स फाइंड हो गया, वाई फाइंड हो गया और जेड अभी मैंने बताया था ना। तो हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जेड और यहाँ पे 80 डिग्री है। तो जेड की इक्वल में 80 डिग्री होता है। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पे जेड इक्वल में 80 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो हमें यहाँ पे जेड फाइंड हो गया, एक्स फाइंड हो गया और वाई भी फाइंड हो गया। तीनों फाइंड हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसमें डायगोनल्स है। डायगोनल्स की एक तरफ वाई है 40 डिग्री और एक्स डिग्री है। तो सबसे पहले हम अपोजिट एंगल देखते हैं। तो अपोजिट एंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो वाई के अपोजिट में क्या हो जाएगा 112। तो वाई कितना हो जाएगा 112। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट। तो वाई के कुल में क्या हो जाएगा 112। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो वाई कितना हो गया 112। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स और यहाँ पे जेड। तो यहाँ पे डायगोनल है। डायगोनल की एक तरफ एक्स है और डायगोनल के दूसरी तरफ क्या है जेड। तो एक्स और जेड कैसे हो जाएंगे इक्वल। एक्स और जेड क्या हो जाएंगे इक्वल में। चलिए इसे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे डायगोनल है। डायगोनल से यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल में तीनों एंगल हैं। तीनों एंगल में से 40 और वाई कितना हो गया 112। तो यहाँ पे टू एंगल्स फाइंड हो गए। तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं सम करके। तो हम सम करके निकालते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इक्वल में कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के सभी एंगल का ट्राइंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है एक्स वाई और जेड तीनों एंगल है। एक्स वाई जेड को सम कर दिया तो 180 डिग्री हो गया। तो हम वाई पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो वाई कितना था? वाई कितना है 112 प्लस 40 डिग्री इक्वल में कितना है 180 डिग्री।
तो x प्लस 112 और 112 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 152 डिग्री। इक्वल में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ से 152 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x इक्वल में कितना हो गया। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 17 बचेगा, 17 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12, तो 28। तो x कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे x 28 फाइंड हो गया। तो x के इक्वल में z होगा। तो x एंगल x और एंगल z इक्वल में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट में x 28 डिग्री है तो z भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो हम यहाँ से x फाइंड हो गया, z फाइंड हो गया और यहाँ पे y फाइंड हो गया। तो हमें x y z तीनों फाइंड हो गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर में हम लिख सकते हैं x कितना है 28 डिग्री, x कितना है 28 डिग्री और y कितना है 112 डिग्री और z कितना है 28 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम एफ? क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है यदि D प्लस B इक्वल में 180 डिग्री। यहाँ पे D और B इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है क्या? तो हम चलो देखते हैं। एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो सकता है। कब होगा? जब एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। इक्वल कितना होगा 190 डिग्री। तो इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है और डी और बी का सम 180 डिग्री भी हो सकता है। जब डी और बी इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे तब 180 होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ए बी और डी सी इक्वल है। ए बी कितना है ए बी और डी सी इक्वल है कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए डी कितना है ए डी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट कैन। तो यहाँ पे ए डी और बी सी इक्वल नहीं है तो इट कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो हम इसे देखते हैं। क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? एंगल ए कहाँ है ए 70 डिग्री है, सी कहाँ है यहाँ पे 65 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 4। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। व्हाट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। और अपोजिट एंगल टू अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए।
तो ऐसा किस में होता है? काइट में। किस में होता है? काइट में। तो यहाँ पे ये एंगल है, ये वाले एंगल अपोजिट है, तो ये इक्वल होंगे, और ए और सी अपोजिट एंगल ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल में एंगल डी, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। बी और डी इक्वल होंगे और ए और सी इक्वल नहीं होंगे। तो ये किस में होता है? इट्स अ काइट। तो ये क्या होगी? ये एक काइट होगी।